बोले भक्तों भगवान की जय, संत भगवान की। गुरु भगवान की। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ वहाँ से। हाँ ऐसे बस। बोले संत भगवान की, गुरु भगवान की। हे हे विदेह तनये वसुधा सुपुत्रे, माधुर मोति महिमा वधिराम रागी। आनंद केल निरते रसराज रामी, वेनो हम भगवती शरणागतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बतेक। तिनके पद बंदन किए, नासहि दीन अनेक। अपने अपने घरन की, सब काहू के भीर। तुम्हीं भेर सब धर्म की, धन्य धन्य यदुवीर। श्रेय मांगदेव मिला, सुत के रति बरदान। चारि सुवन चारि रतन, तुलसी करत प्रणाम। बोले भक्तों भगवान की, संत भगवान की, गुरु भगवान की।
अनंत अनंत पूज्य महानायक सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगत नियंता भगवान स्वयं परमादेवी विद्युत भगवत कथा रसास्वादन परायण महानुभाव यौम भक्ति स्वरूपा देवियां भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे, जैसे कथा की मंगल परंपरा है, परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने मन वाणी को वृद्ध करने के लिए, स्थिति को कथा के अनुरूप बनाने के लिए आओ बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय भगवान की संत भगवान की जय। कल पूर्व प्रसंग में आप सब कथा सुने। भोलेनाथ एक बार कथा सुनने के लिए महात्मा अगस्त्य के आश्रम पे गए।
वह युग त्रेता का था। तो एक बार त्रेता युग माही असंभु गए कुंभ सिपाही। एक बार आपसे बताएं, हिंदी में एक बार, संस्कृत में एकदा, अंग्रेजी में वंस अपॉन टाइम। ये शब्द जहां पे आए हैं वहां पर विशेष बात है। तो एक बार, जहां एक बार आया है वहां पे कथा है, कुछ विशेष बात है। और संस्कृत बतौबे कि एकदा सत्यनारायण भगवान से देखें, सत्यनारायण भगवान की कथा। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षा प्रज्ञान विधान लोकान मुक्त लोके मुपागतः। भागवत में सुने तो एकदा गृहदासे सो यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्मथनम सौंदधि। एकदा सो राजपुत्र, अगर एकदा सो राजपुत्र मंग मारो पांडव प्रापृच्छा कस्साम से मन्ये साधुन्य भगवान। यही बढ़ाओ ना करे। ये को ज्यादा है हमारे पास बात, ये को कम कर दिया, कोई बात नहीं। आज स्थिति ये हुए, दुबे जी कम करो। आज भोलेनाथ कथा सुनने का विचार हुआ। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। कथा किसे कहते हैं? जिसके श्रवण मात्र से जीवन की व्यथा दूर हो जाए उसे कथा कहते हैं। कथा से सबकी व्यथा दुख दूर होता है, तो कथा सुनना चाहिए। और कथा सुनने का एक विधा है, अकेले नहीं जाना चाहिए। कथा सुनने के लिए सब परिवार जाना चाहिए। आज भोलेनाथ कथा सुनने के लिए गए हैं तो अकेले नहीं गए। अरे जिसके साथ पानी ग्रहण हुआ है, जब तीर्थ व्रत सत्कर्म में जाए तो साथ में पत्नी जरूर जाए चाहिए। तो आज भोलेनाथ कथा सुनने के लिए गए हैं तो संग सती जग जननी भवानी, संग सती जननी भवानी,
महेश। कथा बड़े सावधानी से, बड़े श्रद्धा से सुनना चाहिए। जब भोलेनाथ कथा जान रहे हैं, लेकिन सुनी महेश और परम सुख मानी। भगवान की कथा सुनते हैं। एक दिन दो दिन नहीं, आश्रम में बहुत समय रहे। कथा थोड़े ना भर जाए, ये जरूरी नहीं एक दिन कथा सुन लो तो सब कुछ आप जान गए। राम कथा जे सुनत अघाही और रस विशेष जाना तिन्ह नाही। तो वहां पर कितना दिन? कछ दिन। अब बाबा भक्ति मांगे हैं तो राम जी की भक्ति भोलेनाथ देवो किए, भक्ति वाली कथा सुनाए। तो कुछ दिन कहे, कुछ दिन सुने, वहां कुछ समय तक रहे। लेकिन सती कथा ध्यान से नहीं सुनी, ये नहीं सुने। इनके मन में वक्ता के प्रति संदेह हो गया। पूज्य मुनि अखिलेश्वर जानी बाबा तो ये समझे कि ये भोलेनाथ की अर्धांगिनी हैं, भगवती हैं। अगर हमारे आश्रम में आए हैं तो इनका पूजा करना हमारा धर्म। पूजा किए। इनके मन में भाव आ गया कि जो ये कैसे वक्ता हैं जो श्रोता की पूजा कर रहे हैं, इनके यहाँ कोई कथा उथा सुनने नहीं आता है। ये जो आता है वही धूप दीप करते हैं। तो वक्ता के प्रति अश्रद्धा हो गई, तो ये कथवा सुनबे नहीं की। बैठी तो कथा में, लेकिन इनमें कथा नहीं बैठी। कुछ समय तक भोलेनाथ रहे और उसके बाद मुनिसान विदा मांग त्रिपुरारी। बाबा से प्रणाम किए, बाबा से विदा मांगे कि भाई अब कितना दिन रहे, अब हम चलना चाहते हैं। चले भवन संग दक्ष कुमारी। दैत का थी, भवानी थी। पूज्य मुनि अखिलेश्वर जानी संग सती जगजनन भवानी। लेकिन कथा तो सुनी नहीं, अहंकार औरो बस गया। तो बाबा गोस्वामी दास जी लिखे, चले भवन संग दक्ष कुमारी कि ये अभिमानी बिटिया हैं, इसलिए वो इनमें व्याप्त हो रहा है। दंडकारण्य से थोड़ी ही दूर, दंडकारण्य में पदयात्रा हुई थोड़ी दूर, तब तक बाबा के भाव में हृदय से उल्लास होता है कि अगर हम शायद उस त्रेता में आए होते तब भगवान के दर्शन पा जाते, क्योंकि यही दंडकारण्य है। यहाँ पर भगवान रहे थे, कुछ समय बिताए थे, सीता अन्वेषण यही किए थे। अगर उस समय आते तो दर्शन पा जाते थे। तो भाव था, जब भाव मूर्तमान स्वरूप में आया है तब भगवान का अवतार हो गया। कहीं अवसर भंजन मही भारा, कहीं अवसर भंजन मही भारा, कहीं अवसर
हरे रघुवंशली नय अवतारा, श्री रघुवंशली ने अवतारा, रघुवंशली ने अवतारा। वचन हासी ही अवसर मानस में 54 अवसर की चर्चा है। विद्वान कहते हैं जिसमें 3 अवसर मुख्य हैं, 3 अवसर विशेष हैं, जहां पर निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार हुआ है। तो आज भोलेनाथ के लिए जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है सगुण साकार रूप धर करके सामने आ गया। भाव राज्य का खेल है। एक अवसर है सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। वहां पर निर्गुण निराकार ब्रह्म भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित मातारे मुन मनहारे, अद्भुत रूप विचारी। ये प्रसंग कल का है, लेकिन जो पॉइंट है कि आज निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार स्वरूप यहाँ रखा। तीसरा तो तेहि अवसर दशरथ तहाये, तनय दिलो की नयन जल छाए। जब भगवान राम रावण को मार दिए, लंका विजय हो गई, देव राजेंद्र तैयार हो रहे थे। महाराज चक्रवर्ती जी ने पूछा कि मित्र कहाँ जा रहे हो? कहा राम जी लंका विजय कर लिए, रावण को मार दिए, उसी उत्सव में जा रहे हैं। तो कहा मित्र हमारे पुत्र राम। तो इंद्र हंस पड़े कि अगर भक्त भगवान को अपना बेटा मान रहा है तो इसमें हर्ज भी क्या है। कहा हाँ आपके बेटा राम रावण को मार दिया, लंका पर विजय किया। कहा मित्र हमको भी लेके चलोगे? कहा चलो। तब महाराज चक्रवर्ती जी आए हैं, तो तेहि अवसर दशरथ तहाये, और तनय दिलो की नयन जल छाए। यहाँ पर निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार हुआ है। पिताजी को प्रणाम किए, कहा आपकी कृपा से आपके धर्म से हम रावण को मार दिया। कहा भैया हमारे धर्म से रावण नहीं मरा है, हमारे पुण्य से रावण नहीं मरा है, तुम्हारे पुरुषार्थ से रावण मरा है। हमारा धर्म तो उसी दिन नीलाम हो गया जिस दिन तुम्हारा वनवास हुआ, हम तुम्हें रोक नहीं पाए। एक इच्छा है। कहा पिताजी बताओ। कहा तुम तो चले आए, लेकिन जब हमारा भरत ननिहाल से आया है तो बहुत रोया है।
तात तात हातात पुकारी, पर भूमि तल व्याकुल भारी। और चलत न देखन पायऊ तोही, और कर गहिरा मन से कोई मोही। बहुत हो रहे, एक इच्छा है कि एक बार अयोध्या चलते, राम रात का राजा अभिषेक इन आंखों से देख लेते और भरत का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देते, हम लौट जाते। राम जी विचार किए कि मान लो पिताजी की पार्थिव शरीर तो है नहीं, मान लो साथ लेके चलबई करें, तो किसी न किसी के ऊपर बैठ करके बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि महाराज दशरथ जी भूत हो गए। अब भैया भरत मामूले नियम संयम के साथ नहीं क्रियाकर्म किए, मामूली खर्चा नहीं किए, लोगों का क्रियाकर्म से विश्वास उठ जाएगा कि इतना खर्च करने के बाद भी चक्रवर्ती जी भूत हो गए। पीते हैं तो भारत की न जस करनी, असो मुख लाख जाई नहीं बरनी। मामूली खर्चा वर्ज नहीं किए हैं। तो आज पिताई चिताई दीन है देह ज्ञाना। राम जी पिताजी की तरफ देखते हैं, ये जो क्षणिक ज्ञान होता है, इतो उपसय विंसय ज्ञान जिम पाई कुसंग सुसंग। लेकिन जो दृढ़ ज्ञान होता है, अगर एक बार दृढ़ ज्ञान हो गया तो व्यक्ति के आवागमन से मुक्ति मिल जाती। पिताई चिताई दीन है दृढ़ ज्ञान। आए थे तो राम जी प्रणाम किए थे, लेकिन जो जाने लगे तो बार बार करि दंड प्रणामा। दशरथ हर्षि गए अयोध्यामा। आज महाराज चक्रवर्ती जी कुछ ज्ञान हुआ कि राम कौन है, राम ब्रह्म। राम कौन है, राम ब्रह्म है। तो ये अवसर की बात बताए ततहि अवसर भुंजन मही भारा। तो हरि रघुवंश ले अवतारा। तो पिता वचन तज राज उदासी। दंडक बन बिचोरैय विनाशी। आज शंकर अति छू, अगर उस समय आते तो दर्शन जरूर पाते, दर्शन जरूर मिलता। आज सोच ही रहे थे महाराज भोलेनाथ, ये तो भाव राज्य था, तुरंत खेल हुआ राम का। जन्म होता है, अरे यहां तक वनवास हो गया, चित्रकूट में 12 साल 10 महीना बीत भी गया। भगवान पंचवटी आए, शोभ नखा आती है, क्योंकि तो भाव राज्य है। जैसे स्वप्न आप देखते हो, रात में सोए स्वप्न देखे और स्वप्न में आप बंबई गए,
और वहां पहुंचे, कमाए धमाए, शादी ब्याह किए, लौट के चले भी आए। भाई अब सोए 1 घंटा हुआ, 1 घंटा के अंदर सारी खेल हो गई। तो आज भगवान के भाव राज्य में उतार है, क्योंकि रावण का वरदान रावण मांगा है कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दोबारे। तो रावण मरण मनुज कर जाचा, और प्रभु वचन कीन चाहे साचा। आज शोभ नखा जाती हैं, नाक कान काटा गया। शोभ नखा के नाक कान काट लिया गया, भावराज की बात है। तुरंत सब हो रहा है, शोभ नखा के नाक काटी गई, खर दूषण आए, भगवान के माध्यम से मारे गए। शोभ नखा जा करके रावण से बताते हैं, रावण मारीच के पास गया। मारीच कर पूजा मारीच तब कहा, श्रीमान जी आए क्यों हो, आने का कारण बताओ, आखिर कुछ बात तो होगी, इतने सवेरे सवेरे आ गए। तो अपनी सारी बात बताया कि हो कपट मृग तुम छलकारी, जही विधि हरियाणा पनारी। मृग बन जाओ। जब तक मारी समझाता है रावण को, कोई मनुज नहीं है, वो ब्रह्म है। कहा तुम कैसे जाने, का मन मखरा खन गयु कुमारा, बिनु फरमान राम मोहि मारा। बाबा के जग रक्षा में 2 राजकुमारी गए थे, बिना फर वाले बाण से मारे। हम समुद्र के इस पार आकर के गिरे, तब से उनका भजन कर रहे, हाँ देख रहे हैं आंख खोल करके, जत्र तत्र सर्वत्र वही हमको दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए उनसे बैर मत करो। रावण डांटता है, कहा कि तुम हमारे साथ चलोगे या मरोगे। तुम्हारी विचार किया कि अगर ना कह दिए तो इस अभागे के हाथ मृत्यु होगी, इससे तो बढ़िया है राम जी के हाथ मरें, सुगति होगी, बन जाएगी। इसलिए कपट मृग बनने के लिए तैयार हुआ। तो लीन नीच मारीच ही संगा। आज मारीच को साथ लेकर के रावण जाता है, और जब कुटिया के समीप पहुंचा तो मृग बना है। हो कपट मृग तुम छलकारी। राम की नीति में रावण की नीति में यह अंतर है। राम के यहाँ पशु से मनुष्य बनाया जाता है, और रावण के यहाँ मनुष्य से पशु बनाया जाता है। जब अयोध्या में सारे बंदर भालू पहुंचे हैं, तो ये सीधे मनुष्य हो गए। हनुमान आदि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। मनुष्य हो गए। और रावण के यहाँ ये कह रहा हो कपट मृग तुम छलकारी, जही विधि हरियाणा पनारी। कपट मृग बना है मारीच। माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है। दिन शुक्रवार। राम जी
कुटिया के सामने बैठे हैं। भगवती सीता बगल हैं। थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जी बाण को घिस रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। आज मृग दिखाई पड़ा है। भगवती सीता जी राम जी से कहा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कई अति सुंदर छाला। हे प्राणनाथ, ये मृग बड़ा सुंदर है। कहा तब सात सांब प्रभु बध कर ही, अवानहु चर्म कहति बई देही। इसे मार करके ले आओ, इसे लेके अयोध्या चलेंगे, अयोध्या वालों को दिखाएंगे दंडका रण में सोने के मृग हुआ करते थे। भगवान उठ पड़ते हैं। जब संधान किया है, मृग कुछ दूर भागता है, फिर रुक करके पीछे देखता है। इधर राम जी लक्ष्मण से कहे थे, सीता केर करे रखवारी, बुध वेग बल समय विचारी, क्योंकि यहाँ राक्षस गण घूम रहे हैं। भैया अपनी भाभी की सुरक्षा करना। लेकिन यहाँ सब माया का खेल है कि माया का सीता बनी बन में, तब माया का मृग पड़ा देखलाई, और देखत ही ललचाई गई, सब कारण जानी गए रघुराई। और हर्षि उठे सुर काज सवारन, लक्ष्मण से बोले मुस्काई। तुता तो रहा होशियार यहाँ, बन घूमी रहे निश्चर समुदायी। तो सीता के करो रखवारी, और बुद्धि विवेक बल समय बेचारे। राम जी चले जाते हैं मारीच के पीछे। जब गहन वन में थोड़ी दूर पहुंचे हैं, कहा मारीच तुम जान रहे हो हम कौन हैं? हम तुमको जान रहे हैं, तुम हमको जान रहे हो। दोनों अभिनय कर रहे हैं, एक रंगमंच के दोनों खिलाड़ी हैं, तो आखिर अपना अपना अभिनय आखिर सही करना चाहिए। मृग बने हो, भाग रहे हो, तो सामने देखो। कहा भगवान हम भाग कहाँ रहे हैं? संसार से भाग रहे हैं, लेकिन दृष्टि हमारी परमात्मा की तरफ है। मारीच भले संसार में भाग रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ है। आवाज संसार जाते तो भगवान की तरफ है, चल भगवान की तरफ रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि संसार की तरफ है। इसलिए बात नहीं बनती है, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। तो रुचिर बाण का प्रयोग भगवान किए, लेकिन जब कपट किया भगवान से, तो फिर भगवान कठिन बाण संधाने खींच करके मारे हैं। तो वो तो अपना कार्य करना था ना, रंगमंच पे अगर कलाकार अपनी निष्ठा से अपनी भूमिका का निर्वाहन नहीं करेगा, तो उसे कोई अच्छा कलाकार नहीं कहेगा। ये हा लक्ष्मण
का उच्चारण करता है। लिखा मनमह सुन रे रामा। पहले लक्ष्मण का नाम लिया, फिर मन में भगवान राम का नाम लेता है। नारेज का तो उद्धार हो गया। इधर भगवती सीता जी लक्ष्मण को कट वजन कह करके भेज देते हैं। कहा आपके भैया के ऊपर संकट है, आपका नाम लेकर के बुला रहे हैं। तो लक्ष्मण हंस दिए, कहा भाभी भगुट बिलास सृष्ट लय होई, तापे संकट पड़े कोई। अरे जिनके बेटी भी करने से सृष्टि का प्रलय हो जाता है, का उनके ऊपर कोनो संकट आ सकता है। तब जब हंसे हैं लक्ष्मण, तब सीता जी और कठिन बात कहे, रेखा खींच देते हैं। चले गए, सारी घटनाएं आप सब जान रहे हो। सीता हरण होता है और राम जी जब कुटिया में लौट के आते हैं तो सीता को नहीं पाए। हा सीते, हा सीते, हा सीते कहते हुए, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आज सीता अन्वेषण में निकलते हैं, इसी बीच भोलेनाथ को दर्शन देते हैं। भोलेनाथ को दर्शन लिया। भोलेनाथ भगवान को देखे, शंभु समय पे ही राम ही देखा, औपजाहियति हरस विशेखा। तो भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, अकुसमय जानिन कीन चिन्हारी। तो कही सचिदा नंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। प्रसन्नता है कि आज भगवान को, अपने भगवान के दर्शन मिल गया। लेकिन सती सुदशा संभ कर देखी तो इनको संदेह होता है। उन्हें हर्ष हुआ, इन्हें संदेह हो रहा है कि आखिर शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा। तेन पशुतहि केन परनामा, कह सच्चिदानंद पर धामा। आखिर कौन राम है? भोलेनाथ से पूछा। भोलेनाथ कहे कि हमारे भगवान वही हैं जिनको रात दिन हम जपते हैं, वही भगवान हैं। लेकिन सती को विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर राम ब्रह्म है, तब वह नर कैसे हो सकते हैं? अगर नर है तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? भोलेनाथ समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती समझना नहीं चाह रहे हैं। यहां तक बताए कि जासो कथा कुंभजरी सिगाई, और भगत जासुमई। कहा जिनकी भक्ति उनको दिए, स्वयं मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवक जाहि सदा मन फेरा। वही हमारे भगवान राम हैं। लेकिन सती मानने के लिए तैयार नहीं है। सती मानने के लिए नहीं तैयार है।
भोलेनाथ एक उपाय बताए, जब तुम्हारे मन अति संदेह तो ऊंचाई परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में संदेह है जाकर के परीक्षा ले लो, जैसे तुम्हारा संदेह दूर हो वह कार्य करो। अये मत हम कहीं जाएंगे नहीं, तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहे हैं। तब लग बैठी रहूं बट छाही, और जब लगी तुम यही हूँ वही पाही। बरगद के नीचे भोलेनाथ बैठ जाते हैं। सती आज जब आज्ञा मिल गए तब सती जाते हैं, विचार करते हैं कि जिनके लिए ये परेशान हैं आखिर वह स्वरूप बना ले तब ये पता लगेगा। अगर राजा होंगे कि दौड़ेंगे तो सती तीन सीता कर देसा। सती सीता का स्वरूप बना करके आज आगे चल रहे, जिस मार्ग से राम जी आ रहे हैं उसी मार्ग में भगवती सती सीता का वेश बना करके बैठी है। इधर भोलेनाथ मन में सोच रहे हैं, यहाँ शंभु असमन अनुमाना कि दक्ष सुता करना कल्याणा, मेरे कहन संशय जाए विध विपरीत भलाई नहीं। अब हम समझ गए, अब हम समझ गए कि सती का अधीन आ गया है, अब इनका कल्याण नहीं हो सकता है। राम जी आज सीता अन्वेषण में जा रहे हैं। लक्ष्मण जी की निगाह एकाएक पड़ गए कि लक्ष्मण दीख उमाक देशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। लक्ष्मण चंदित हैं कि भैया आगे आगे चल रहे हैं, अगर भौजी होती तो भैया अपने कहते, स्वरूप तो है। राम जी अब कुछ बोल नहीं रहे हैं और करीब गए। तजोरी पानी प्रभु कीन प्रणामा, जोर पानी हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। पिता समेत लीन निज नामा। देवी जी प्रणाम। हम दशरथ पुत्र भगवान राम आपको प्रणाम करते हैं। अब सती को संकोच होता है कि हाँ, राम जी फिर बोले कि कहे बहो कहाँ दिख के तू, अब बिन अकेले फिरो के ही है तो। आखिर भोलेनाथ कहाँ गए? या व्यंग भी है जिनके पताका धर्म है, जो धर्म ध्वज है, आखिर आज वो कहाँ गए हैं? देवियों को अकेले टहलना उचित नहीं है, तब विपिन अकेल फिरो कहीं हेतु। सती को संकोच होता है कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अभिमान राम पहियाना। हम भोलेनाथ के कहा न माने, अभिमान बस परीक्षा लेने के लिए आए। अब मान लो लौट के जाऊंगी तो भोलेनाथ से क्या कहेंगी? जब भोलेनाथ पूछेंगे कि आखिर परीक्षा सती ली, तब कौन जवाब देंगे? राम जी भी समझ गए कि अब सती को दंड मिलना निश्चित।
तो लाओ इनको अपना प्रभाव दिखा दें। सती जिस मार्ग में आंख मूंद करके बैठी थी, जब आंख खोली है तो भगवान को दर्शन करती हैं, भगवान को दर्शन करते हैं। राम सीता लक्ष्मण तीनों को दर्शन होता है। फिर पीछे देखी तो बंद समेत से सुंदर बेसा, पीछे देखी तो वह राम सीता लक्ष्मण, आगे देखी वह राम सीता लक्ष्मण। फिर जहां देखे जट तट सर्वत्र राम जी के दर्शन होने लगा। यतने नहीं और देखें तो भगवान की सेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे लोग भगवान की सेवा कर रहे, यह दृश्य देखी सती। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध देश देखे बहुदेवा। सबके दर्शन करती है, सबको देखती हैं और सबको देखी, लेकिन राम रूप नहीं दूसरा देखा, भगवान का दूसरा स्वरूप नहीं देखे, वह वाला था। आज सती भगवान के प्रभाव को जब देख लिया तो भोलेनाथ के पास चलती। जब भोलेनाथ के पास पहुंची तो भोलेनाथ पूछे कि आखिर गई थी तो परीक्षा लिया तो काव देखे, लीन परीक्षा कवन विद सत्य काव संवाद। बताओ आखिर तो सती झूठ बोली। पति से जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोले हो तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन ये कहीं कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारी नाही। भोलेनाथ कहा अगर इतना शुद्ध होती, आखिर जो यह करना था तब ये जाती ना। तो भोलेनाथ आंख बंद किए, बात समझ में आ गई तुम्हारी इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत संभुस जाना। सती कीन सीता कर बेसा, तो शिव भय विषाद विशेषा। जाऊ अब करऊ सती सन प्रीति, अमित भगत पथ हो अनीति। संकल्प करते हैं भोलेनाथ, किसे संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेटय बनाही। भोलेनाथ प्रतिज्ञा करते हैं कि अब यह शरीर से सती का भेद नहीं है। आकाशवाणी होती है, धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो तुम जैसा भक्ति करने वाला दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। तुम जैसा भक्त दूसरा नहीं हो सकता है। बेनुअग सतजी सती इस नारी, सती कहा प्राणनाथ कौन पन किए, लेकिन भोलेनाथ कुछ कहे नहीं।
यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहे त्रिपुरारती। भगवान बिल्कुल भोलेनाथ कुछ नहीं किए, जाते हैं कैलाश पर समाधि लगा लेते हैं। इधर सती आज भगवान की सेवा करती रही, मन में पश्चाताप होता रहा कि आखिर इस दुख से दूर कब जाऊंगे। नित्य नव सोच सती उर भारा, कब जई है दुख सागर पारा। मैं यकीन रघुपति अपमाना, पुन पति बचन मृखा कर जाना। सो फल में ही विधाता दीन्हा, जो कुछ उचित रहा सो कीन्हा। लेकिन अब यह शरीर छूट जाए, सती है सोच रही है। और सोचते एक दिन दो दिन नहीं, 88,000 वर्ष का समय बीत गया। 88,000 वर्ष। अठासी हजार वर्ष समय बीत गया। बीते संवत 87 तजी, समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष। जब समाधि टूटती है, भोलेनाथ राम 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 सुमिरन करते हैं, तब सती को लगा कि प्राणनाथ समाधि से जग गए। जाती है, प्रणाम करती हैं। भोलेनाथ सामने आसन लिए, जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन लीना। कहा बैठो। भोलेनाथ फिर कथा कहने लगे कहान कछ कथा रसाला। भागवत की कथा सुनाए हैं। कथा प्रारंभ हुई, भोलेनाथ कथा कह रहे हैं। एक दिन दो दिन नहीं, बहुत दिन से कथा हो रही है। बताए दक्ष प्रजेश भय काला। दक्ष ब्रह्मा के पैर से है। आज मुझसे प्रजापति बना दिया गया, अभिमान होता है। और भोलेनाथ का अपमान करता है। भोलेनाथ का अपमान किया कि यज्ञ में भोलेनाथ का स्थान नहीं होगा, किसी की हिम्मत नहीं थी। बृहस्पति से यज्ञ स्वयं अपने यहाँ किया, सारे देवताओं को आमंत्रित करता है। केवल ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जाते हैं। विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुरजान बनाई। सती पूछी भोलेनाथ से, विमान कहाँ जा रहे? सती बिलो देव विमाना, चले जात सुंदर विधि नाना। भोलेनाथ से पूछा। भोलेनाथ बताए कि दक्ष के यज्ञ में सारे लोग जा रहे हैं। कहा आप नहीं चलोगे? कहा चलते जरूर, लेकिन निमंत्रण नहीं है। सती को बहुत समझाए, लेकिन सती मानी नहीं और दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए आज हठ किया। भोलेनाथ मुख्य गणों के साथ भेज देते हैं। वहां पर सती का सम्मान नहीं हुआ। जो पति से
मान आदर करके मायके जाएगी। वो कहे कि मायके में बड़ा सम्मान होगा तो नहीं हो सकता है। सती जाए, अब जब सती पहुंची है तो दक्षिण कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सादर भले मिली एक माता भगनी मिली, बहुत मुस्काता। सब दंग कसती है, विचार किया यज्ञशाला देख ले, यज्ञशाला की तरफ जाती है। सती जाय देखे तब जागा, तो कतौ न देख शंभ कर भागा। तब आंख लाल होते हैं सती, पिताजी की तरफ देखती हैं, देवताओं की तरफ देखती हैं। आप इतने स्वार्थी, जहां भोलेनाथ का स्थान नहीं है वहां पर यज्ञ में भाग लिए बैठे हो। कालकूट विष पीना पड़ा तो भोलेनाथ बुलाए गए। आज यज्ञ में जहां उनका स्थान नहीं है वहां पूजा ले रहे हो, तुम सब स्वार्थी हो। ब्राह्मणों की तरफ देखती हैं, जिनकी कृपा से मंत्र बोलने की सामर्थ्य मिली है। जहां उनका अपमान हो रहा है वहां यज्ञ करा रहे हो, यज्ञ करा रहे हो। और योगाग्नि में शरीर शांत कर लेती है। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मखहाकारा। जो रुद्रगण थे वो यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तब भोलेनाथ तो वहां बैठे हैं, यहाँ रुद्रगण यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं। बाबा रिभु नाम के गण पैदा करते हैं। रिभु गण रुद्र गणों को मार के खेत देते हैं। तब नारद जी जाकर के सूचना देते हैं। भोलेनाथ को कोप होता है, जटा जमीन पर पटक देते हैं। आधे जटा से काली पैदा होती है, आधे से वीरभद्र पैदा होते हैं। वीरभद्र आए, पूर्णाहुति का समय था। मारे धड़ से गला अलग हो गया तो पूर्णाहुति दक्ष के सिर की हुई है। यज्ञ विध्वंस होती है। आज सारे लोग पुनः भोलेनाथ के पास जाते हैं। भोलेनाथ ससुर है, जब जब गलती जरूर, लेकिन आपका ससुर। आखिर यज्ञ नहीं पूरा होगी तो बड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि मृग क्षेत्रम तेस्मपि विद्वानो ब्रह्मराक्षसा विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्या कर्ता विनश्यति। अगर यज्ञ बिगड़ जाए तब यज्ञ करने वाले का समूल विनाश होता है। यज्ञ कराने वाला मर करके ब्रह्म राक्षस होता है। जब गलती किया दक्ष, लेकिन आपको रिश्तेदार है। भोलेनाथ कहे जो बलि का बकरा बंधा है उसी को गला काट करके इनके धड़ पे रख दो, शांति कलश के जल से छिड़क देना, स्वस्थ हो जाएंगे। जब दक्ष स्वस्थ होता है तो भगवान की स्तुति करता है। स्वागतम ते प्रसीदे सते ब्रह्ममा श्रीनिवासा श्रिया कांतया काहिना। तांगते सनांगर नखा शोभते शीर्षहीन कबंधो यथा पुरुषा। स्तुति किया है। इधर
भोलेनाथ सती के शरीर लेकर के तीर्थाटन करते हैं। जो जहां पर जौन अंग गिरा है वहां पर वह शक्तिपीठ हुई है। 54 शक्तिपीठ की चर्चा है। इधर सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म से उत्तर अनुभागा। आज वही सती दूसरे जन्म में हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में होते हैं। हिमालय के पास 100 लड़का थे, अभाव एक बिटिया का था। बिटिया का भाव था तो बहुत दिन तपस्या किए, बड़े तपस्या के बाद बिटिया मिला था। बहुत दिन तपस्या किए तब आदि शक्ति बिटिया के रूप में आने के लिए तैयार हुए। बोलो पार्वती महारानी की जय। जब से आदि शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है हिमालय के यहाँ, तब से हिमालय की शोभा बढ़ गई। तो सोह सैल गिरिजा भी आए, जिम धन राम भगत के पाए। सारे लोग प्रसन्न हैं। नित नूतन मंगल विहितासु, ब्रह्मादिक गावई जस जासु। आज देवलोक में सब चर्चा कर रहे हैं, भाग्य की सराहना कर रहे हैं। हिमालय के पर्वतराज हिमालय की सराहना कर रहे हैं। कहीं से समाचार मिला नारद जी को। नारद जी देखे कि आखिर हिमालय के यहाँ ताता लगा है, संत महात्मा बराबर क्यों आओ तहां क्यों जा, तहां क्यों आओ, आखिर कौनो बात विशेष है। कुछ बात विशेष जरूर है। नारद जी यू पहुंच गए। बाबो नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए। खलवारे की चला हम देखिए का होत बा। तो शैल राज बड़यादर कीन्हा, पद पखारी बड़यासन दीन्हा। हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण द्वारे पे आवे, साधु महात्मा द्वारे पे आवे तो उनका पैर धोना चाहिए। ये आज की प्रथा न हुए, बहुत पुरानी आए। पद पखार दर आसन दीन्हे। ब्राह्मण द्वारे पे आवे, महात्मा द्वारे पे आवे तो उनका पैर धोना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के पैर में लक्ष्मी का वास होता है। ब्राह्मण के पदरज में लक्ष्मी का वास होता है। अजा रजा खर रजा तथा सम्मार्जनी रजा, नारी पाद रजो विराजन हंत पूर्ण पुरातम लिखा है। भेड़ी के चले जौन गर्दा उड़ियात है, अगर वह ऊपर पड़ जाए तो पूर्ण नष्ट होता है। अजा रजा खर रजा, गदहा के लोट के अगर झरियाए में अगर वो गर्दा ऊपर पड़ जाए तो पूर्ण नष्ट हो जाएगा। सम्मार्जनी माने जौन बहारा जात है। यही टाइम बूढ़ पुरनिया सब बड़े सवेरे बहारत रहे। शीत पड़त रही ना तो गर्दवा उड़ते न रही। अब जो 11 बजे द्वार बहारा जाए तो पर गर्दा परबे करे। अजा रजा खर रजा तथा सम्मार्जनी रजा।
नारी पाद रजो विराजन, स्त्री के पैर से उड़ने वाली गर्दन, सबके चले गर्दन ना उधरा, लेकिन कुछ के चले गर्दा उड़ जाता, वो पर जे तो पूर्ण विनिष्ठ हो जाएगी। नारी पाद रजो विराजन हंत पूर्ण पुराकृतम। अच्छा, कौन कौन गर्दा लाभदायक? गोरजा, गौ माता के चलने से जो धूल उड़े, अगर वो शरीर पे पड़ जाए तो व्यक्ति के जो पुण्य दबा है वह प्रकट हो जाएगा। गोरजा, तीर्थ रजा, तीर्थाटन, तीर्थ में जाओ, तीर्थ की जो गर्दा है, जो रज है, वह भी पुण्यदायिनी है, क्योंकि तीर्थ में कोई पापात्मा नहीं जाता है। जितने जाते हैं सब धर्मात्मा जाते हैं, उनके पैर की वो धूल, उनके संसर्ग से वो धूल निर्मित है। तो गोरजा, तीर्थ रजा, सब समागम रजा, जहां पर कथा वार्ता हो रही हो, वहू की गर्दा, वहू की जो रज है वह पुण्यदायी है, क्योंकि कथा वार्ता में कोई पापी अपराधी नहीं जाता है। जो शुद्ध हृदय धर्मात्मा होते हैं वही कथा में जाबे करते हैं। बाकी ये इतना कठिन है कि अब आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। तो आज गोरजा, संत समागम रजा लिखा, ब्राह्मण पाद जो विराजन, ब्राह्मण के पैर से जो गर्दा है उड़ती है, वो आज जब ऊपर पड़ेगी तब कल्याण होगा। इसीलिए ब्राह्मण का पैर धोया जाता है। ब्राह्मण पाद जो विराजन लांत पूर्ण पुराकृतम। आज शैल राज बड़ आदर कीन्हा, तो पद पखार बर आसन दीन्हा। श्रेष्ठ आसन पर ब्राह्मण देवता संत भगवान को बैठाए। और ये तने नहीं कि नारी समेत मुनि पद सिरना, पत्नी के साथ, क्योंकि जब गड़वा धोए हैं दोनों जने सतवे रहे, तो नारी सहित मुनि पद सिर नावा, और चरण सलिल निज भान सिचावा। प्रणाम करते हैं, उसके बाद जो जल है वो घर में छिड़का जाता है, पूरे घर में वह जल से सिंचित किए। निज सौभाग्य बहुत गिरबरना, सुता बुलाई मेले मुनि चरना। बिटिया को बुलाए, आज हमारा भाग्य जग गया, आप जैसे महात्मा हमारे यहाँ पधारे, हम धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। बिटिया को प्रणाम कराए, बाबा आशीर्वाद दिए, हाथ जोड़ते त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। महाराज, बिटिया के जो दोष गुण हो उसे सब आप बताइए। आप जैसे सिद्ध महात्मा हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। सत सत प्रणाम है। आप महाराज बिटिया के हाथ देख दीजिए, इसके गुण दोष को बता दीजिए। जब दोष था नहीं, लेकिन अब पिताजी कह रहे हैं तो दोनों बताना है। आगे से सारी कथा भैया जी के माध्यम से सुने। 2 बार बोले।